वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर लर्न अबाउट डायमेंशन एनालिसिस, हाउ टू फाइंड आउट dimensional formula of any physical quantity. In this particular lecture we are going to learn about application of dimensional analysis. There are three applications. First, conversion of unit. That means to convert one types of system of unit to another. यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई MKS में यानी SI सिस्टम है उसको CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, टू फाइंड द गिवन रिलेशनशिप इज करेक्ट और नॉट, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप सही है कि नहीं है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका है P = F/A, तो इसको डायमेंशनल एनालिसिस के फार्मूलों को पुट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, क्लियर नॉट। जैसे आपका F = mv²/r, ये पता कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही है कि नहीं। ओके, एक एक करके सबको डिटेल में बताएंगे। थर्ड वन है डेराइव फार्मूला। इसमें फार्मूला डेराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे अगर कोई f है, f इज डिपेंड ऑन m, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो इनके बीच क्या रिलेशंस होगा, ये फार्मूला थर्ड वाला यूज करके एप्लीकेशन ऑफ डेराइव द फार्मूला अमंग्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे, एक एक करके देखते जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए देखो बेटा बिल्कुल ईजी है, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे और आसानी से हमारा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज we have value of capital G, universal gravitational constant is given 6.67 into 10⁻⁻11 in SI सिस्टम यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में दिया है। SI का मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये इसकी यूनिट होती है। कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो हमको इसको चेंज करना है, किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, CGS, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड में। ये किस में है, किलोग्राम मीटर सेकेंड में, SI में है। इसको मुझको CGS में कन्वर्ट करना है सपोज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप N1 U1 = N2 U2। मतलब पहले लेक्चर में बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू, उसके साथ साथ यूनिट। तो ये जो N1 U1 है जो हमको गिवन है, यानी N1 ये है कितनी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, U1 मतलब उसका यूनिट है, ये दोनों गिवन है। ये हमको फाइंड आउट करना है N2 U2। U2 भी गिवन है, किस में है, CGS में है। यूनिट इसकी कितनी है, दूसरे की यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना वो क्या है, U2, यूनिट इन CGS। लेकिन कितना हो जाएगा कन्वर्ट करने के लिए, N2 हमको फाइंड आउट करना है, यानी इसकी वैल्यू CGS में कितनी हो जाएगी, यानी वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ N2। बिल्कुल आराम से देखो, बिल्कुल ईजी है। तो देखो N1 की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 6.67 into 10⁻⁻11 U1। अब U1 के जगह पे क्या लिखोगे, उस यूनिट का डायमेंशन फार्मूला, इस यूनिट का कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला। साइड में आते हैं, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया भी था, क्योंकि G = क्या होता है, F r²
अपान M1 M2, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो कैपिटल G इक्वल टू F का क्या हो जाएगा, M/L/T-2 फोर्स का होता है। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपान M1 M2 क्या हो जाएगा, M इंटू M स्क्वायर। एक M से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, M-1 L3T-2। इज दैट क्लियर? ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो ध्यान से बहुत क्लियर में, M-1 L3T-2 हो गया इसकी यूनिट का डायमेंशन फार्मूला। चूंकि 1 है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 1 1 1। इज दैट क्लियर? ओके। क्या हो जाएगा, इक्वल टू N2 हमको निकालना है, यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि दूसरे इन्वर्ट में यूनिट में CGS में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये फाइंड आउट करना। U2 चूँकि यूनिट तो CGS में रहे चाहे MKS में रहे, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। डायमेंशन याद कर लो एक बार, डायमेंशन फार्मूला चाहे SI के लिए निकालो, चाहे CGS के निकालो, चाहे किसी के लिए भी निकालो, सेम होता है। अरे बहुत होगा तो इसको, जिसको मीटर किलोग्राम से मेजर किया है उसको ग्राम से मेजर करेंगे, जिसको मीटर से मेजर किया उसको किससे, सेंटीमीटर से। टाइम को सेकंड से ही मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर भी क्या है, लेंथ है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला यही होगा L। ग्राम भी क्या है, मास है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, M। सेकेंड का तो T होगा ही। तो ये चीज़ें सेम उसी तरह से होंगी। यहाँ पे क्या लिखोगे, M-1 L3T-2। यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 2 2, यानी 2 ये डिनोट करता है कि ये किस में होना चाहिए, CGS में होना चाहिए। 1 ऑलरेडी गिवन है, किस में होना चाहिए, MKS में होना चाहिए, यानी SI में होना चाहिए। अब मैं क्या कर दूंगा बेटा, N2 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये पूरी पार्टी इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैं डिवाइड करने के बाद लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। N2 इक्वल टू, देखना, M1 -1 L1 T1 अपान M2 L2 T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, N2। यानी ये मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया। एक स्टेप और देखते हैं इसके बाद, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये क्या हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली अलग अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। क्या हो जाएगा, M1 अपान M2 -1, चूँकि दोनों पे माइनस था तो बाहर ले लिया। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, L1 अपान L2, दोनों पे पावर 3 था तो क्या लिखेंगे, 3। और क्या हो जाएगा, T1 अपान T2, दोनों पे पावर कैसा है, -2। इज दैट क्लियर? इक्वल टू क्या देगा हमको, N2 देगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे उसको ध्यान से देखना, अच्छे से देखोगे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसके बाद ये हो जाएगा बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 M1। M1 किस में था, kg में था, तो क्या लिखोगे, kg। M2 किस में, हमको चेंज किस में करना है, ग्राम में, G लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है, -1। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, अब ये जब ये रिलेशन बना लिया तो M1 किस में था, किलोग्राम में था। अरे भाई SI में MKS होता है किलोग्राम में, ये किस में था, ग्राम में था, तो ग्राम में कर दिया। L1 किस में है, मीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है बेटा। T1 किस में है, सेकंड में है, T2 भी कितने में है, सेकंड में है। इट इज रिटेन एज -2। इज दैट क्लियर? अब आगे का स्टेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2। नेक्स्ट स्टेप में देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11
क्योंकि अब केजी में ग्राम से हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, सेम बिरादरी के होंगे, सेम कास्ट के होंगे। यानी 1 kg को क्या लिखोगे बेटा, 1000 ग्राम। अरे भाई केजी मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, अपान क्या हो जाएगा, ग्राम। यहाँ पे आपका मीटर है तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर तो है ही। सेकेंड कट के 1 हो जाएगा। अब चूंकि 1 पे कोई भी पावर है, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसकी वैल्यू 1 होती तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो 1 ही हो जाएगा। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, हो जाएगा ग्राम ग्राम कैंसिल। अब देखना बेटा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये क्या हो जाएगा, 1000 का इनवर्स हो गया ना, इनवर्स बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा, 100 का पावर क्या हो जाएगा 3, और इंटू क्या हो जाएगा 1। अरे भाई 1 पे कोई भी पावर है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हो जाएगा 1/1000, क्योंकि इनवर्स है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार है तो 3 बार कर दिया, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1 इक्वल टू N2। 1 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 0 को कैंसिल कर दो, 2 0 इसका कैंसिल हो गया, 1 0 इसका कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 100 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 1000 इक्वल टू N2। ओके, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ना। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, इसको आप आराम से कर सकते हो। ये हो गया, इस तरह से कन्वर्ट करते हो, या और लिख सकते हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 3 -8 हो जाएगा। अब इसकी N2 किस में कन्वर्ट किया मैंने, CGS में कन्वर्ट किया है। तो आप CGS में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर, तो इसको क्या लिख दोगे आप, इंटू CGS N2। इज दैट क्लियर। यानी कि ये SI से किस में कन्वर्ट हो गया, CGS में कन्वर्ट। क्लियर और नॉट। अगर इस तरह से लिखना चाहोगे तो न्यूटन को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ओके, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर और नॉट। अब चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन है आपका, अब दूसरा एग्जांपल है हमारा, दूसरा एप्लीकेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। यानी कि कोई भी गिवन रिलेशन सही है कि नहीं सही है, वे डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। सपोज इसके लिए देखो एग्जांपल है, सपोज हमारे पास है F इक्वल टू mv²/r, where m is mass, v is velocity, r is distance। ओके, दूसरा हमारा है t इक्वल टू 2π√L/g। ओके, दोनों सही है फार्मूला जनरली, लेकिन कैसे चेक करते हैं कि वेदर करेक्ट। अगर चेक करने के लिए कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला, चेक वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, तो आपको चेक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड, इसमें होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम मेजर निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी है, उसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला के क्या होगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे गिवन रिलेशनशिप इज करेक्ट। अगर नहीं आएगा डायमेंशन फार्मूला बराबर तो रिलेशनशिप क्या होगा, करेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप में देखो, जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम पहले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालोगे तो एफ है, एफ का क्या होता है MLT-2, पढ़ा है आपने।
अब चलो राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं। ये m क्या है, मास है, तो m हो जाएगा। ये क्या है आपका, वेलोसिटी है, LT -1 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन उसका क्या है बेटा, स्क्वायर है, अपान ये r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है, l। क्वेश्चन ये करके आएगा, इस तरह से लिख के आएगा, मैंने लिखा नहीं, गिवन रिलेशनशिप फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन F = mv² अपॉन r, where m is the mass of the object, v is velocity and r is its diameter or radius, find with the help of dimension formula whether this is correct or not। ऐसा लिख के आएगा, तो आपको सिर्फ चेक करके दिखाना है, अगर दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आएगा तो आप बोलोगे गिवन डायमेंशन रिलेशन इज करेक्ट, अगर बराबर नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ इनकरेक्ट। तो क्या हो जाएगा देखना, ये तो MLT -2 ही होगा। अब देखना बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m है, जब स्क्वायर कर दोगे तो L² T -2 हो जाएगा, अरे इस पे भी स्क्वायर जाएगा, इस पे भी आएगा, अपान क्या हो जाएगा, L, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, MLT -2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला देखो, MLT -2 MLT -2 बोथ आर करेक्ट, दैट्स वाई गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ये रिलेशनशिप क्या होगा, करेक्ट होगा, अगर नहीं आता तो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। सेम यहाँ पे भी है, T = 2π √L/g, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। T क्या है, टाइम पीरियड, भाई टाइम पीरियड तो सेकंड ही तो होता है उसका यूनिट, भाई इतने सेकंड में मैंने एक चक्कर मार दिया, इतने सेकंड में मैंने 2 राउंड मार लिया, इससे इतने सेकंड में मैंने 6 राउंड मार लिया, तो ये टाइम पीरियड, तो इसका टाइम, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, T ही होगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ये वो है 2π √L/g है, तो याद कर लो कोई भी कांस्टेंट है, 2π 3π 5 6 9 10 11 12 कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, नहीं होता है, उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस, यानी उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। इज दैट क्लियर। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 3 4 5 6 1 2 3 कुछ भी है, 2π 3π 8π 4π कुछ भी है, ऐसा कांस्टेंट, उसका वो क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, यानी उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी 1 लिख दो, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे देखना बेटा, √L क्या है, लेंथ होती है, L, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT -2, बताया था प्रीवियस क्लास में। L कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √T², और T -2 ऊपर जाएगा तो T², रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, T। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, दैट्स वाई गिवन फार्मूला इज करेक्ट। क्वेश्चन इसमें भी ऐसे करके लिखे देगा, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन गिवन फार्मूला 2π √L/g, वेयर L इज लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला प्रूव दैट दिस फार्मूला इज करेक्ट। इस तरह से आ जाएगा, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। कभी कभी गलत भी दे देता है, गलत दे देगा तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का फार्मूला जब डिराइव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट नहीं आएगा। जब करेक्ट नहीं आएगा तो ये मान के चलिए कि वो फार्मूला जो रिलेशनशिप वो सही नहीं। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड में क्या है आपका, डेरिवेशन ऑफ गिवन फार्मूला। थर्ड एप्लीकेशन है आपका डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। अब इसको एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम इसको समझाएंगे। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन अ मीडियम may depend upon modulus of elasticity, density d and wavelength lambda of the waves.
यूज मेथड ऑफ डायमेंशंस टू डिराइव द फार्मूला फॉर वी। ये हमको फाइंड आउट करना है कि किसी भी साउंड की वेलोसिटी जो है इलास्टिसिटी, डेंसिटी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो एक किस तरह से आपस में कोरिलेट करेंगे वो डेरिवेशन हमको करना है। इज दैट क्लियर? बहुत इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से करेंगे आगे देखते हैं। तो कभी भी इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। वेलोसिटी के लिए चाहिए तो वेलोसिटी को लेफ्ट, जो फाइंड आउट करना होगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले e पे डिपेंड कर रहा है तो क्या लिखोगे, e टू द पावर a। ये मेथड होता है, हम a और b और c की वैल्यू निकालेंगे इनटू, फिर किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, d टू द पावर b, फिर किस पे डिपेंड करता है, लेमडा वेवलेंथ, लेमडा टू द पावर c। कभी भी ऐसा डेराइव रिलेशन वाला होगा तो जितनी क्वांटिटीज़ पे आपको डिपेंड करेगा सबको लिख के उस पर डिफरेंट पावर आप लिख दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, और फाइनली उन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करके इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो v इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई भी कांस्टेंट आता है, मान लो k लिख लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट है, e पावर a, d पावर b, लेमडा पावर c, जहाँ e क्या है, इलास्टिसिटी है, d इज डेंसिटी एंड लेमडा इज वेवलेंथ। अब चूंकि ये फार्मूला तभी करेक्ट होगा, ये रिलेशनशिप तभी करेक्ट आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, देखना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का क्या होगा, LT माइनस 1 हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू k का कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। E इलास्टिसिटी, अब चूंकि इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा अब हुक्स लॉ, अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी होता था तो एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो नीचे वाला डायमेंशनलेस है, अब लेंथ का भी L और इस नीचे वाले का भी क्या होगा, L, दोनों मीटर में है, सेंटीमीटर में, कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है। डेल्टा L भी क्या है, लेंथ है, L भी क्या है, लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमको क्या बचेगा, F अपान ए को क्या लिखोगे, प्रेशर, यानी F अपान क्या होता है, प्रेशर होता है, यानी प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही डायमेंशन फार्मूला किसका होगा, इलास्टिसिटी का होगा। तो हम लिखेंगे, देखो, M L माइनस 1 T माइनस 2। अब कहोगे सर प्रेशर का आपने ऐसे क्यों लिख दिया, यहाँ पे छोटे से P इक्वल टू क्या होता है, F अपान ए, F का क्या हो जाएगा, M L T माइनस 2, A का क्या होगा, L स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, सॉरी लेंथ स्क्वायर, तो L स्क्वायर, एक L कैंसिल होगा, नीचे एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो L माइनस 1। इज दैट क्लियर? एक एक स्टेप आराम से समझते चलो। दूसरा भी हमको क्या चाहिए, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L/Q, अरे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ को भी L, विड्थ को भी मीटर उसकी यूनिट होती है, हाइट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो L/Q ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML B। और वेवलेंथ जिसके साथ लेंथ वर्ड एसोसिएट हुआ, वेवलेंथ क्या बोलता है, मीटर, उसको भी क्या लिखेंगे, L का पावर C। इज दैट क्लियर? आगे के स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे M है नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसको क्या लिखेंगे, 0। अब देखना बेटा,
ये हो जाएगा m पावर a l पावर माइनस a t पावर माइनस 2a। ये क्या हो जाएगा m पावर b l पावर माइनस 3b l पावर c हो जाएगा ना। पावर सब पे ले लिया। अब सेम बिरादरी वाले यानी जिनका बेस सेम है उनको एक साथ लेंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हो गया m पावर a और ये b है, यानी इनका काम तमाम हो गया, a प्लस b। l कितनी बार है, 1 2 3, तो क्या हो जाए l टू दी पावर माइनस a माइनस 3b प्लस c। देखो ये और ये इनका काम तमाम हो गया, सॉरी अब सिर्फ अकेला ये बचा, तो क्या हो जाएगा t पावर माइनस 2a। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आगे क्या हो जाएगा देखना बेटा ध्यान से, इतने में शायद हो जाएगा, मे भी हो जाना चाहिए। नाउ कंपेयर बोथ साइड, भाई दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे, यानी अगर ये इसके बराबर तभी होगा, यानी ये देखो m इधर भी है m इधर भी है, दैट मीन्स ये इसके बराबर तब होगा जब a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी सिंपल सी बात है, पावर का कंपैरिजन कर देंगे, यानी a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ l की पावर क्या है आपकी माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे l की पावर कितनी है 1। अरे भाई जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसकी पावर माइनस a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू क्या लिख दिया 1। तीसरा क्या है बेटा माइनस 2a इज इक्वल टू, देखो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, यानी a इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। ये a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 1/2 प्लस b इक्वल टू क्या होगा 0, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/2, और a और b की वैल्यू दोनों यहाँ पे रख दो तो c भी मिल जाएगा। a की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो देखो यहाँ पे रख रहा हूँ माइनस 1/2 a के जगह पे, माइनस 3 b की जगह पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 1/2। ओके, इज दैट क्लियर? प्लस c इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस 1/2 प्लस 3/2 प्लस c इक्वल टू 1। अब 3/2 में से 1/2 जुड़ेगा तो माइनस होगा तो क्या होगा 2/2 यानी 1 होगा, और 1 उधर जाके माइनस c की वैल्यू क्या हो जाएगी c इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू हमको सिंपल लीनियर इक्वेशन है आप सॉल्व कर सकते हो। a की वैल्यू 1/2 मिली, b की माइनस 1/2 और c की वैल्यू क्या मिली आपको 0। अब ये तीनों वैल्यू उठा के क्या करेंगे पुट कर देंगे इसके आगे, देखो बस हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। अरे भाई इक्वेशन नंबर 1 को यही तो मैंने लिखा था कि v इज इक्वल टू k, किस पे किसे e टू द पावर a लिखा था, d टू द पावर b लिखा था और लैम्डा टू द पावर c। अब a और b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा k, ऐसे ही लिखेंगे। e का पावर a है, e की पावर a का मतलब e टू द पावर 1/2, d का पावर b है, b का वैल्यू कितना है बेटा माइनस 1/2, लैम्डा पावर c, c का वैल्यू कितनी है बेटा 0। नाउ इट विल बिकम्स v इक्वल टू k e पावर 1/2 d पावर माइनस 1/2। भाई 0 हो गया पावर तो 1 हो गई उसकी वैल्यू, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लास्ट स्टेप देखो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू k e पावर 1/2
d⁻1/2। ओके, अब चूंकि 1/2 दोनों पे है तो एक साथ ले लेते हैं, लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है e/d। आगे आप पढ़ोगे, जब वेव आप पढ़ोगे, वेव आपने पढ़ा था 11th में, v की वैल्यू क्या होती है, √e/d। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आप लिख दोगे इसको, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1, तो v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये ज़बरदस्ती लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, e/d। अगर नहीं लिख सकते हो तो यहाँ तक लिख के छोड़ दोगे, कोई नहीं गलत काटेगा। इज़ दैट क्लियर? इस तरह से हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में आएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और परसेंटेज एरर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे हैं, उसको हम कराएंगे। ओके, थैंक यू।